हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हेलो, मैं कोमल। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट कोमल मेकओवर में। दोस्तों, थ्रेडिंग सभी बना लेते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं बनती। थ्रेडिंग सभी बना लेते हैं, लेकिन थ्रेडिंग बनाने का तरीका एक अलग होता है। आप बहुत से बोलते हैं कि थ्रेडिंग मतलब बहुत से बोलते हैं कि थ्रेडिंग आर्च में कैसे बनते हैं, राउंड में कैसे बनती है। ऐसा नहीं है कि सब थ्रेडिंग एक तरह बनती है। आर्च में भी थ्रेडिंग बनती है, राउंड में बनती है, लेकिन वो थ्रेडिंग के अकॉर्डिंग बनती है। ऐसा नहीं होता कि एक थ्रेडिंग में हम मतलब कि हर थ्रेडिंग, किसी भी थ्रेडिंग में हम एक ही शेप दे दे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि थ्रेडिंग जब हम बनाते हैं ना, तो आप एक चीज़ देखो, आप आर्च उठा के देखो थ्रेडिंग का। जैसे आप आर्च उठाओगे ना, आपको पता लग जाएगा कि इसमें आर्च है या नहीं है। अगर थ्रेडिंग आर्च में है तो वो आर्च में बनेगी, अगर वो राउंड में है तो राउंड में ही बनेगी। कोई क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे आर्च में ही चाहिए, तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं। जिसको थ्रेडिंग बनानी आती है ना, वो कर देता है, लेकिन प्रॉपर नहीं हो पाता उसमें। आपको मैं ये बोलने लूँ कि नहीं, गोल शेप में आप आर्च दे सकते हो, या किसी को ऐसी सीधी होती है थ्रेडिंग, उनकी सीधी ही बनती है, उनमें इतना कुछ वो नहीं होता। लेकिन वही है कि वो क्लाइंट की थ्रेडिंग के अकॉर्डिंग है। आप देखो, जैसे मैं उठा रही हूँ ऊपर को, आप ऐसे देखो, अगर ऐसे आ रही है तो आर्च में बनेगी। आप जैसे ये देखो, मैं ये थ्रेडिंग बना रही हूँ, ये आर्च में ही बनेगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही इसको उठा के देख लिया था। आप जैसे आइज का आर्च उठाओगे ना ऊपर को, तो आपको पता लग जाएगा कि आर्च है या नहीं है। क्योंकि अगर आप आर्च में थ्रेडिंग बना रहे हो, तो फिर वो आपको, सॉरी, आर्च ना तब तभी आता है थ्रेडिंग में, जब हम आर्च को सही तरह लेके चलते हैं। जैसे हमें दिख रहा है कि हाँ इसमें आर्च बन जाएगा, तो हम आर्च में बनाएंगे। जब हमें ये दिखेगा कि नहीं बन पाएगा, तो फिर हम गोल थ्रेडिंग ही बनाएंगे, जो शेप में होगी। थ्रेडिंग बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। और क्लाइंट को कभी भी थ्रेडिंग बनाए तो टाइट पकड़वाए। जैसे देखिए, ये मेरी क्लाइंट ने पकड़ा हुआ है बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर आप स्किन ढीली छोड़ोगे ना, तो स्किन लूज होते ही कट लग जाता है। और वैसे भी मोस्टली मेरे पास तो जितने भी क्लाइंट आते हैं, ज़्यादातर आजकल सभी ट्यूब वगैरह लगा के रखते हैं, तो स्किन ना काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है। ये मेडिसिन वाली ट्यूब लगाते हैं ना आजकल सभी, तो स्किन उसमें ना सेंसिटिव हो जाती है, और अगर ढीला छोड़े तो स्किन में थ्रेड लगने का खतरा होता है। तो इसलिए आप कभी भी थ्रेडिंग करें तो क्लाइंट को अच्छे से थ्रेडिंग पकड़ा के, अच्छे से देख के कि हमें थ्रेड कहाँ चलाना है, तभी चलाएं। क्योंकि और हमेशा, कभी भी जब भी थ्रेडिंग बनाए, हमेशा थोड़े थोड़े बाल निकाल ले। थोड़े बाल निकाल लोगे तो ही थ्रेडिंग अच्छी बन पाएगी। आप एकदम प्रॉपर पूरी पतली करके चलोगे तो थ्रेडिंग कभी अच्छी नहीं बन पाती। क्योंकि ज़्यादा बाल हो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पतली हो गई ना, क्लाइंट को मोटी चाहिए और वो पतली हो गई, तब नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है, बहुत से क्लाइंट बोल देते हैं कि तुम हमारी मोटी कर दो, लेकिन मोटी का क्या मतलब है। चलो ठीक है, मोटी का हमें पता लग गया, मोटी कर देंगे। बहुत से क्लाइंट बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से मीडियम कर दो, मोटी ना पतली। तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोटी ना पतली, पता नहीं उनको कैसी पसंद आ जाए। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा बाल निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा बाल निकाल के प्रॉपर थ्रेडिंग बना के उनको दिखा देंगे एक बार। वे बोलेंगे कि नहीं थोड़ा और पतला कर दो, तो तब हम उसे थोड़ा और पतला करेंगे। नहीं तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही थ्रेडिंग बनाएंगे। कभी भी आप क्लाइंट के ऊपर जब भी काम करें, आप कभी भी थ्रेडिंग को ऐसे एकदम से मत, पूरे हेयर एकदम से मत निकालिए। आप देखिए, जैसे मैं बना रही हूँ, मैं एक थ्रेडिंग फ्रंट से बनाती हूँ, एक थ्रेडिंग बैक से बनाती हूँ। मोस्टली सभी बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते, कुछ लोग पीछे आगे से ही बनाते हैं, फ्रंट से ही आगे बनाते हैं, बैक से नहीं बनाते। मेरा ऐसा ही है, मैं पीछे से ही बनाती हूँ, मुझे उसी में कंफर्टेबल होता है। तो आप देख सकते हैं, मैं दूसरी थ्रेडिंग बना रही हूँ। दूसरी थ्रेडिंग बनाते आप मेरा थ्रेड देख सकते हैं किस तरह जा रहा है। क्योंकि आर्च में बनानी है हमें, तो थ्रेड भी हमारा आर्च में ही चलेगा। अगर गोल बनाते तो गोल में जाएगा। अब देखो, क्लाइंट को ऐसे पकड़वा के, ज़्यादातर सबको यहीं पे प्रॉब्लम होती है। आई, ये जो इनर कॉर्नर होता है ना, इसी में प्रॉब्लम होती है हेयर निकालने में। किसी को बहुत गहरे गहरे होते हैं, तो उसमें से हेयर नहीं निकल पाते। तो आप पीछे से ना, आप आसानी से हेयर निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि निकाल नहीं पाओगे, आप एक एक हेयर आराम से निकाल लो। बहुत से लोग जल्दबाजी में कट लगा देते हैं, हेयर निकल जाते हैं। जल्दबाजी कुछ नहीं है। क्लाइंट 5 मिनट दे के बैठा है, हमें 5 मिनट में हमें थ्रेडिंग बनानी है, उसमें वो हमारे अकॉर्डिंग है।
हम 2 मिनट में बनाए या 3 मिनट में बनाए या 4 मिनट में बनाए, 5 मिनट वो हमें दे के बैठा है। तो आप ये भी मत सोचो कि हमें जल्दी बनानी है, हमें फ्री जल्दी करो, लेकिन इतनी भी नहीं कि जल्दबाजी में हम हेयर ज़्यादा निकाल दें। क्योंकि क्लाइंट क्लाइंट के हम अच्छे से काम करेंगे तभी वो आ पाएगा हमारे पास, नहीं तो नहीं आएगा। जब और थ्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, थ्रेडिंग मोस्टली लोग बनवाते ही हैं, 15वें दिन महीने में बनवाते रहते हैं। बहुत से 20वें दिन भी बनाते हैं, किसी को 10 दिन में भी थ्रेडिंग आ जाती है, किसी को महीनों तक भी नहीं आती। तो थ्रेडिंग का मेकअप अगर ख़राब हो जाए, मेकअप हम हटा सकते हैं, लेकिन थ्रेडिंग नहीं हो सकती। थ्रेडिंग एक बार ख़राब हो गई ना, तो फिर उसको हेयर आने के लिए वेट कराना ही पड़ेगा क्लाइंट को। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।